करके कीजिए। ठीक है माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदायं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सह रघुनाथं तमः सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगलिता श्री विशाखा बिंदाश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपिश गोपिश कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्परातु विश्य कृपा सिंधुपते च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। तो पेज संख्या है 66 आत्म साक्षात्कार का विज्ञान और अध्याय संख्या 7 आत्मा की खोज। यहाँ पर सबसे ऊपर पैराग्राफ से हम लोग पढ़ेंगे कि जहाँ तक हृदय का प्रतिरोपण का संबंध है, जब तक हृदय में आत्मा न रहे तब तक वहाँ सफलता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव आत्मा की उपस्थिति स्वीकार करनी ही पड़ेगी। अर्थात यहाँ पर ये कहा गया है कि हृदय का प्रत्यारोपण अगर हम कर भी देते हैं, लेकिन अगर उसमें आत्मा नहीं विद्यमान है, अगर हृदय का ट्रांसप्लांट हो जाता है और उसमें आत्मा विद्यमान नहीं है तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। मैथुन में यदि आत्मा उपस्थित न हो तो गर्भ धारण नहीं हो सकता। गर्भ निरोधक की विधि गर्भ को विकृत कर देती है, जिसके फलस्वरूप गर्भ आत्मा के निवास के लिए उचित स्थान नहीं रह जाता। यह भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है। भगवान की आज्ञा से आत्मा एक विशेष घर में भेजी जाती है, परंतु इस गर्भ निरोध के द्वारा उस जीव को उस गर्भ में प्रवेश करने से वंचित कर दिया जाता है तथा इस प्रकार उसे किसी दूसरे गर्भ में जाना पड़ता है। यह भगवान की अवज्ञा है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को एक विशेष घर में रहना है। यदि उस घर की स्थिति इतनी अशांत है कि वह वहां प्रवेश नहीं कर सके तो उस व्यक्ति को घोर असुविधा होती है। यह अवैध हस्तक्षेप है, दंडनीय है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने पत्र में लिख रहे हैं कि आजकल का जो मॉडर्निज्म है, जहाँ पर इस चीज़ का प्रचार भी किया जाता है और इस चीज़ पर जोर दिया जाता है कि अपने पार्टनर के साथ रहना एक रेगुलरिटी है, ये एक हमारा नित्य कार्य है, जो इस चीज़ को दंडनीय बना देता है हम लोगों को कि जो भगवान जिन आत्माओं के हमारे थ्रू जहाँ पर भेजना चाह रहे हैं वहाँ ना भेज करके वो आत्माएं कहीं और उनको निवास करना पड़ता है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी से क्वेश्चन पूछा गया कि हमें कितने बच्चे करने चाहिए, तो श्रील प्रभुपाद ने बोला क्या यू कैन डू 1000 ऑफ चिल्ड्रन बट दे ऑल शुड बी द डिवोटीज ऑफ कृष्णा। तो उन्होंने यही बोला है कि आप जब भी अपने पार्टनर के संपर्क में आए तो भगवान की सेवा के लिए ही संतान उत्पत्ति की जानी चाहिए। आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, आत्मा की खोज का कार्य निश्चय ही विज्ञान की उन्नति का चिन्ह होगा, परंतु विज्ञान की उन्नति मात्र से आत्मा को ढूंढने में समर्थ नहीं होगी। परंतु विज्ञान की उन्नति मात्र से ही आत्मा को ढूंढने में समर्थ नहीं होगी। आत्मा की उपस्थिति केवल परिस्थिति से संबंधित ज्ञान के आधार पर ही स्वीकार की जा सकती है।
आप वैदिक साहित्य में पाएंगे कि आत्मा का परिमाप 1/1000वां अंश है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि विज्ञान की उन्नति का चिन्ह क्या है? आत्मा की खोज। एक्चुअली में जो बोला जा रहा है, जो हमारे स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से है, अर्थात उसका कोई उपयोग नहीं है। परंतु विज्ञान की उन्नति मात्र ही आत्मा को ढूंढने में समर्थ नहीं होगी। और वो बोल रहे हैं कि सिर्फ विज्ञान के थ्रू ही, साइंस के थ्रू ही हम आत्मा की खोज नहीं कर पाएंगे। हमें सहायता लेनी पड़ेगी किनकी? आचार्यों की। हमें सहायता लेनी पड़ेगी अपने स्क्रिप्चर्स की। तो आगे है, भौतिक वैज्ञानिक एक बिंदु की लंबाई और चौड़ाई माप नहीं सकते। तो जब प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा था तब नहीं माप सकते थे, लेकिन आज की डेट में इसको बिंदु की मेजरमेंट की जा सकती है। अतः भौतिक वैज्ञानिकों के लिए यह संभव नहीं है कि वे आत्मा को पकड़ सकें। केवल अधिकारियों या महापुरुषों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही आप आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर सकते हैं। जिस तथ्य का महानतम वैज्ञानिक एवं अन्वेषण कर रहे हैं उसे हम लोग अनेक युगों पूर्व समझ चुके हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जिस चीज के लिए आप इतने ललायत हो रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, उसको जो भारतीय सनातन है वो पता नहीं कितनों युगों पहले उसको समझ चुका है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर चुका है, और वो इसके बारे में जानते भी हैं। यहाँ तक कि हमारे साइंस ने आज तक आत्मा का साइज नहीं निकाला है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं है उसको, वो पकड़ नहीं पा रहे। लेकिन हमारे आचार्यों ने आत्मा के साइज को भी डिफाइन कर दिया है। तो हम ये देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा निपुण वैज्ञानिक विधि रही होगी हमारे आचार्यों के टाइम की। ऐसा जैसे महाभारत में भी देखा जा रहा है कि एक बाण छोड़ा उससे हजारों बाण निकल जाते हैं। यहाँ पर एक गोली छोड़ेंगे तो उससे एक ही निकलेगी। तो ये क्या है? ये भी एक साइंस है, ये मंत्रों की साइंस है। और बोलते हैं ना कि कलयुग में यंत्र चलेगा, लेकिन उससे पहले मंत्र चलेगा। तो ये यंत्र का युग है। यहाँ पर लोहे से बनी हुई चीजें बहुत देखने को मिलेंगी। आगे पढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि हम आत्मा के अस्तित्व को समझ लेते हैं, हम भगवान के अस्तित्व को तत्काल ही समझ लेते हैं। तो भगवान को समझने से पहले आत्मा के अस्तित्व को समझना आवश्यक है। हमें अपने शरीर से पहले आत्मा के धरातल पर जानना होगा। जीव और भगवान में अंतर यह है कि भगवान एक अत्यधिक महान आत्मा है, जबकि जीव अत्यंत लघु आत्मा है। परंतु गुणात्मक रूप से दोनों समान ही हैं। अतः जहाँ भगवान सर्वव्यापक है वहाँ जीवात्मा स्थानीय है, परंतु दोनों के स्वभाव और गुण समान हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अंतर बताते हैं एक बड़ा, कि भगवान भी एक आत्मा के स्वरूप ही हैं, लेकिन वो महान आत्मा है, वो सर्वव्यापी हैं। हम भी आत्मा के स्वरूप हैं, लेकिन हम लघु आत्मा, मतलब बहुत छोटी आत्मा है हम लोग, और हम सिर्फ एक स्थान पर एक टाइम में ही रह सकते हैं। लेकिन हमारे और भगवान के गुण काफ़ी समान रहते हैं। तो जितने भी हम इस्कॉन में कल्चर देखते हैं कि हम लोग कभी आचार्यों के बर्थडे या डिसपेरेंस अपीयरेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, और कभी हम अभी गौर पूर्णिमा आ रही है उसको सेलिब्रेट करते हैं, कभी हम कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं। तो सुबह से लेकर के शाम तक का जो शेड्यूल है वो इस चीज़ की प्रैक्टिस करवा रहा है हम लोगों को कि अगर हम भगवान के धाम में जाएंगे तो इसी तरह का कल्चर हमें मिलेगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। आप कहते हैं कि प्रधान प्रश्न यह है कि आत्मा कहाँ है और कहाँ से आती है। इसे समझने में कोई भी कठिनाई नहीं है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि आत्मा प्राणी के हृदय में निवास कर रही है और मृत्यु के पश्चात वह एक दूसरे शरीर का आश्रय लेती है। मूलतः आत्मा भगवान से आती है। जिस प्रकार एक स्फुलिंग अग्नि से निकलता है और जब वह अलग होकर गिर जाता है तो वह बुझा सा प्रतीत होता है।
तो जैसे पतंगे होते हैं, अग्नि के निकलते हैं उससे, जब उससे दूर हो जाते हैं, जैसे हम लोग कोई दिया जलाएं सरसों के तेल या कुछ भी, तो उस दिए की बात पर एक काला काला सा एक कुछ लग जाता है, जो कि बात के अलावा होता है अलग से। और जब तक वो उसमें रहेगा, वो अग्नि प्रज्वलित करेगा, रेड रेड कलर का रहेगा, लेकिन जैसे उस अग्नि से अलग होगा, उसका मूल ही बदल जाएगा, बिल्कुल काला हो जाएगा, उसमें अग्नि नहीं रहेगी, वो उसमें कुछ एनर्जी नहीं रहेगी, जैसे रहेगा जैसे कि मरा हुआ है, और वह अलग होकर गिर जाता है और बुझा हुआ सा प्रतीत होता है। उसी प्रकार आत्मा रूपी स्फुलिंग मूल रूप में वैकुंठ जगत से इस भौतिक जगत में आता है। इस भौतिक जगत में जीवात्मा का 3 विभिन्न अवस्थाओं में पतन होता है, जिन्हें प्रकृति के गुण कहा जाता है। तो ये आई थिंक प्रभु जी जो 3 अवस्थाएं हैं, ये सतो रजो और तमो गुण होंगे शायद। हाँ यही है ना, प्रकृति के 3 गुण। तो ये उसी के व्यवहार कार्य करते हैं। अभी कुछ समय पहले कुछ एक डिस्कशन चल रही थी कि हम लोग बात कर रहे थे कि ये ऐसे क्यों करता है, ये मीट क्यों खाता है। तो जब हमने इन 3 गुणों के बारे में भगवत गीता में पढ़ा, तो अगर हमने उनको कैटेगराइज किया, मतलब उनको अलग अलग उसमें रखा, तो वाकई में ये 3 गुणों के अनुसार ही सारी चीज़ें कार्य कर रही हैं। ये 3 गुणों के ऊपर, और सबसे ज़्यादा है कि इनसे ऊपर भी एक गुण होता है, इन 3 गुणों से ऊपर भी एक गुण है, और वो गुण क्या है? सर्वोच्च। माता जी आपको मालूम है क्या? सतोगुण उसके ऊपर उठ भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं ना अर्जुन से, अर्जुन इन 3 गुणों से ऊपर उठो सतोगुण में, अति सतोगुण में, मतलब उससे ऊपर भी एक गुण है। हाँ माता जी, शुद्ध सतोगुण। तो यहाँ पर आने के लिए भगवान हमें प्रेरित करते हैं, क्योंकि सतोगुणों में भी व्यक्ति हैं। सतोगुणों के व्यक्ति शांत रहेंगे, अपने डेली की अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे उनका थोड़ा बहुत वो पूजा भी में भी उनका इंटरेस्ट पूरा होगा, वो व्यायाम वगैरह में भी करेंगे, अपने शरीर को ठीक रखेंगे, और वो ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो होनी चाहिए। तमोगुण वाले थोड़े से उनके खून में ही थोड़ा लड़ाई रहती है, एग्रेसिवनेस रहती है, अपने आप को दिखाने का रहता है। सतोगुण वाले ऐसे नहीं होते, जिसको दिखाना दिखा लो, हम अपने शांति से रहेंगे, उन्हें शांति प्रिय है। और तमोगुण वाले की तो बात ही अलग है, वो हर वो कार्य करते हैं जो कि नहीं करने चाहिए। यहाँ तक कि भोजन को भी इन 3 कैटेगरी में भगवान ने डिवाइड किया है, सतो रजो और तमो में। इन ये गुणों में जो इंसान के ऊपर ये गुण हावी हो जाता है ना, तो वो मजबूर हो जाता है वे कार्य करने के लिए, क्योंकि उस पर माया का प्रभाव है, और माया देवी ये कार्य करवाती है। क्योंकि अर्जुन भगवत गीता में भी कहते हैं ना, अब ऐसा क्यों लगता है कोई मुझे कि जबरदस्ती ये कार्य करवाने में मैं ऐसे बाध्य हो रहा हूँ कि कोई जबरदस्ती मुझे खींच के ले जा रहा है ये कार्य करने के लिए। तो माया देवी का प्रभाव इतना ही वो है, जो भगवान भी कहते हैं ना, मम माया देती है तरंते है ये श्लोक एक भगवत गीता में 9वें अध्याय में। तो इसमें बताते हैं ना भगवान भी कि जो मेरी मतलब कि 3 गुणों को, इसको इतना आसान नहीं है, इसको इस प्रगति को, इसको माया देवी को उलाकना। और जो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है तो उसे आसानी से पार कर जाता है। ये दुर्गा देवी का जो ये मार्ग है, इसको इतना आसान नहीं है कि इसको पार करना, ऐसे पार नहीं कर सकते। जब लोग हम भगवान की शरणगत नहीं होंगे तो इसको हम नहीं पार कर सकते। फिर यही बताते हैं इसमें। हाँ जी माता जी। तो गुणों का प्रभाव कुछ ऐसे है, जैसे मेरे हाथ में भी आप एक देख रहे हो, अगर मैंने इसको पूरा जकड़ा हुआ है, यानी कि मैं भी तमोगुण में, ये जो चीज़ है तमोगुण में, इसको मैं जहाँ जी चाहे वहाँ अपने हिसाब से लेके जा सकता हूँ, ये कुछ नहीं करेगा। रजोगुण में थोड़ा सा मेरा पकड़ कम हो गई है। अभी अगर मैं इसको घुमाऊंगा ना, तो मेरे को अपने हाथ पे जोर लगाना पड़ रहा है इसको इधर से उधर ले जाने में। लेकिन सतोगुण में ये रखा हुआ है, मैं चाहूँ तो टच कर सकता हूँ, टच कर रहा हूँ।
ये माया इनको 3 गुणों को ऐसे नियंत्रित करती है, ठीक इसी तरीके से। लेकिन जहाँ पर इन सभी गुणों से ऊपर उठ करके हम चले जाते हैं, 4th गुण में जो माता जी ने बताया, वहाँ पर माया का पकड़ नहीं जाती, वहाँ माया अपने आप को नहीं लेके जा सकती, वहाँ पर उस माया का ओरा खत्म हो जाता है। तो इस भौतिक जगत में जीवात्मा का 3 विभिन्न अवस्थाओं में पतन होता है, जिन्हें प्रकृति के गुण कहा जाता है। अग्नि का स्फुलिंग जब तक सूखी घास पर पड़ता है तो अग्नि की शक्ति बनी रहती है, यानी कि उसको कहीं ना कहीं से एनर्जी मिलती रहती है और वो अग्नि के संपर्क में रहता है। जब वह भूमि पर गिरता है तो वह अपनी अग्नि शक्ति तब तक प्रकाशित नहीं कर सकता जब तक भूमि अनुकूल दशा में स्थित न हो। यानी कि किसी भी अग्नि को क्या चाहिए? अग्नि को सूखा कुछ चाहिए, या अग्नि इतनी प्रचंड हो कि फिर वो गीले को भी अपने अंदर ले लेती है। और जब वह अग्नि पर स्फुलिंग जल में गिर जाता है तो वह बुझ जाता है। तो जब वो पानी में गिरेगा तो उसकी दशा बिल्कुल ही खत्म है। इस प्रकार हम जीवन की 3 अवस्थाएं पाते हैं। एक प्रकार के जीव पूर्ण रूप से अपने दिव्य स्वरूप को भूल बैठे हैं, दूसरे प्राय भूले हुए हैं, परंतु फिर से दूसरे प्रकार के जीवों में आध्यात्मिक स्वरूप के प्रति स्वाभाविक रुचि है। तीसरे प्रकार के जीव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक सिद्धि की अन्वेषण में लगे हैं। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी ने 3 प्रकार के गुणों को और 3 प्रकार की स्थितियों को बताया है। आत्मा रूपी चिन्मय स्फुलिंग के द्वारा अप्रकट स्थिति प्राप्त करने की एक प्रमाणिक विधि है, और यदि उससे उचित रूप से निर्देशन दिया जाए तो वह अत्यंत सफलतापूर्ण अपने घर भगवान के पास लौट सकता है, जहां से उसका मौलिक पतन हुआ था। तो कोई और भक्त अगर इसमें कुछ अपने व्यू रखना चाहें, अपनी जो उसको कुछ दिमाग में आया है, कुछ आइडिया आए हैं तो उसको शेयर करना चाहिए। सीमा माता जी, आप कुछ जोड़ेंगे इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, वैसे तो आपने सब कुछ बता ही दिया। मैं तो इसमें से ये पूछ रही थी प्रभु जी, मेरा तो क्वेश्चन ही है जो ये जो 3 बताई ना 3 अवस्थाएं, तो जैसे इसमें पूरी बड़ी बड़ी लिखा अगर शॉर्ट फॉर्म में इनका कुछ होता तो हम जैसे लिख लेते, तो कुछ ये 3 अवस्थाएं बताई थी ना तो कुछ काम आ जाता। माता जी, जैसे ये जो 3 प्रकार की जीव पूर्ण आध्यात्मिक स्थिति के वेशना में लगे हैं, ये वाला आप बोल रहे हो? इसी में से बोल रहे हो या वैसे आप बोल रहे हो? नहीं, इसी में से जो अब 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई ना, जो एक जो जीव पूर्ण रूप से दिव्य स्वरूप को भूल बैठे हैं और दूसरे जो भूले हुए हैं, लेकिन जो माता जी आध्यात्मिक इसमें हम जो देख रहे हैं ना, ये पहली अवस्था, ये पूर्ण रूप से अपने दिव्य स्वरूप को भूल बैठे हैं। वो कौन है? वो तमोगुणी लोग हैं। उन्हें कोई भगवान में कुछ नहीं, उनको लगता है यही है जीवन, जैसे जी लो, सोना साना, खाना पीना और मजे करना। दूसरे रजोगुणी हैं, भूले हुए हैं परंतु फिर भी दूसरे प्रकार के जीवों में आध्यात्मिक स्वरूप के प्रति कुछ स्वाभाविक रुचि है। तो कैसे भी हो, जैसे कि लोग आएंगे, मंदिर में आते हैं तो उनको लगता है कि भैया चलो भगवान के पास हम आगे, चलो कुछ डोनेशन भी दे दें, हम लोग कुछ प्रसाद भी करवा दें, तो उनकी ये रहता है। लेकिन जो तीसरे प्रकार के हैं वो सब जान चुके हैं और वो भगवान की पूजा पाठ में लगे हुए हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, चैंटिंग करते हैं। तो ये सतोगुणी लोग हैं जितने भी 3 प्रकार के। तो यहाँ पर ये प्रकार बताए गए हैं प्रभुपाद जी ने कि तमोगुणी लोगों का कैसा स्वभाव चल रहा है, रजोगुणी कैसे होते हैं और सतोगुणी कैसे होते हैं। ठीक है प्रभु जी। गौरव प्रभु जी, आप कुछ? प्रभु जी क्लियर ही है सब कुछ वैसे तो। चलिए आगे बढ़ूं फिर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। तो ये अंतिम श्लोक है, इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यह मानव समाज के लिए एक महान देन होगी यदि वैदिक साहित्य से प्राप्त इस प्रमाणिक जानकारी को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर आधुनिक जगत के सामने प्रस्तुत किया जाए।
तथ्य तो पहले से ही उपस्थित हैं, उसे आधुनिक ज्ञान के आधार पर केवल प्रस्तुत भर करना है। भवदीय प्रभुपाद जी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ प्रभुपाद जी इस बात पर बोल रहे हैं कि ये जो वैदिक साहित्य है उसको आधुनिक विज्ञान के साथ में मिक्स कर दिया जाए और उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि हमारा जो भी ज्ञान है वो सारा का सारा साइंटिफिकली है। तो अगर हम उसको ऐसे प्रस्तुत करेंगे तो ये मानव समाज के कल्याण के लिए बहुत ही हितकर होगा। जैसे पहले हम ऐसी स्टडी करें हैं, हम लोगों ने किया है, जितने भी हम लोग यहाँ पर पढ़कर बैठे हुए हैं, हमने वो पढ़ा है जो हमें नहीं पढ़ना चाहिए था। हमने पढ़ा है बाबर के बारे में, उसने क्या किया, कैसे क्या किया, जो हमारे आज किसी काम नहीं आ रहा है। वहीं पर अगर इसके अलावा हम लोग गीता के कुछ श्लोक के बारे में पढ़ते, कुछ लर्न करते, या कुछ अपने साहित्य के बारे में जानते, अपनी वैदिक परंपरा के बारे में जानते, कुछ वैदिक 4 वेद है उनके नामों के बारे में एटलीस्ट हमें बताया जाता, तो वो हमें आज भी काम आता। तो बहुत से स्टेट की गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, उन चीज़ों को हटा दिया है, CBSE ने भी हटा दिया उस चीज़ को, और अब धीरे धीरे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुखदायक होगी। जैसे कल वाइफ घर पे आई तो उनके एक स्टूडेंट थे जो काफ़ी पुराने थे, आए थे और अभी भी संपर्क में हैं। तो कल वो मेरे को बता रहे थे कि कोटा आपने सुना होगा, जहाँ पर बच्चे जाते हैं और इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस यानी कि नीट एक एग्ज़ाम होता है, उसकी प्रिपरेशन के लिए जाते हैं। मेरे को इतनी ज़्यादा हैरानी हुई ये जान करके, वहाँ के बच्चे जो अपने माँ बाप से ये बोल करके आए हैं, उनके माँ बाप ने उनको भेजा है कि आप जा कर के इनकी प्रिपरेशन करो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, खाने पीने की उन्होंने सब सुविधा दी है, सारा पैसा वगैरह उनको दिया है। और वहाँ पर शाम को, जैसे हम शाम को जाएंगे तो हमारे यहाँ हमें सब्जी वाला देखने को मिलेगा रेडी पे, ठीक है, या कुछ फल वाला देखने को मिल जाएगा रेडी पे। वहाँ पर पैक वाला देखने को मिलता है रेडी पे। पैक बेचे जाते हैं 20 रुपये 25 रुपये में। सिगरेट इतनी फूकी जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, और बच्चे झूठ बोल बोल करके वो पैसे अपने घर से मंगवाते हैं कि मेरे को बुक खरीदनी है तो ये आप पैसे भेज दो। अब माँ बाप बोलते हैं कि एक काम करो, तुम बुक खरीद रहे हो, उसकी आप बिल की कॉपी और बुक की फ़ोटो भेज दो हमें, हम तुम्हें भेज देंगे। और एक बुक ऐसे नहीं है कि 600-700 रुपये की है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो बुक होती है 10-10, 12-12, 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार रुपये की होती हैं। अब वो एक लेगा, कोई खरीदेगा उसको, बिल में नाम नहीं लिखवाएगा ऊपर अपना। अब वो एक लड़का जिसने खरीदी है, 10 बच्चे उसकी फ़ोटो और बिल को अपने अपने घर भेज देंगे और उनके पेरेंट्स उनको पैसे डिलीवर कर देंगे। और वो पैसे का वो, अब जैसे 10 बच्चे हैं, एक ने खरीदा तो 10,000 रुपये गए, लेकिन आए कितने, लाख रुपए, और बचे कितने, 90,000 रुपये। और 90,000 को वो ऐसो आराम में, अय्याशी में ख़राब करते हैं। उनके सिगरेट रुकती नहीं है, उंगलियों से ऐसे चलती रहती है। यहाँ तक कि प्रोस्टिट्यूट भी हॉस्टल के अंदर आते हैं। सोचो कि कितना गंदा माहौल है। हम कैसे अपने बच्चों को ऐसे ऐसे स्थान पर भेजने के लिए इस मजबूर हैं, या कुछ समझ नहीं आ रहा क्या वर्ड क्या है इसके लिए। तो कहाँ हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। ये कलयुग का घोर प्रकोप है। ये सिर्फ हमारी दी हुई शिक्षा, वो लड़का बच गया क्योंकि उसके घर की दी हुई जो नींव और जो शिक्षा थी उसने उन्हें बचा लिया। तो एक बार अमोघ लीला प्रभु से हम गोविंदास में थे, वहाँ पर प्रभु जी से कोई मिलने आए, तो हम भी खड़े हो गए प्रभु जी के पास में। तो एक माता जी ने उनसे क्वेश्चन किया, प्रभु जी इतना बोलते हैं ना इसको कि कुछ कर ले हैं, और करता ही नहीं है। तो वो बच्चा नहीं था, तो आप कुछ बताइए ताकि वो करे। नो बोले माता जी आप ज़्यादा नहीं बोल सकते, आप प्रसाद दे रहे हो ना। बोले हाँ प्रभु जी प्रसाद तो हम देते हैं, और जो हमने ज्ञान दिया है ना, ये जरूर कभी ना कभी इसको असर करेगा। जब ये फंसेगा कहीं ना कहीं, वहाँ भगवान इसे निकालेंगे। तो ये वैसी स्थिति है कि जब बच्चा फंसता है तो हमारा दिया हुआ ज्ञान ही उसको इन चीज़ों से बचा पाता है। वरना ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। शिक्षा के स्थान को तो मंदिर का स्वरूप दिया जाता है, क्योंकि वहाँ भगवान के बारे में बताया जाता है। इसलिए विद्यालय भी मंदिर हैं।
लेकिन अगर ऐसे विद्यालय होंगे तो ये कलयुग के विद्यालयों की बहुत बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है। और वहाँ सुसाइड केस भी बहुत बढ़ने लगे थे वहाँ पे जो। हाँ हाँ हाँ, और वहाँ उस लड़के ने मेरे को बताया कि जिस बिल्डिंग में मैं रहता था सर, उसके सामने मैंने अपनी आंखों से एक लड़की को सामने वाली बिल्डिंग से कूदते हुए देखा, मरते हुए देखा। ये एक नॉर्मल है। इतना डिप्रेशन बच्चों में आ गया है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा प्रेशर कि भैया इंजीनियरिंग क्लियर करनी है, पेरेंट्स का पैसा लगा हुआ, उन्होंने कैसे भी जोड़ ताड़ के लगा दिया उनके ऊपर, और वहाँ का फिर माहौल, संगति का असर। इसलिए तो बोलते हैं कि संगति का असर बहुत बड़ा होता है। अगर वही संगति सही हो और वही संगति अगर गलत मिल जाए तो उसका कितना प्रभाव और कुप्रभाव होता है। हमारे वहाँ रिलेटिव है कोटा में, तो जैसे वो भी पेइंग गेस्ट के रूप में देते होंगे अपना उसको